हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज मी सिमरन इन फ्रंट ऑफ यू। तो आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए, जो कि होगी नेक्स्ट 7 डेज के लिए कि नेक्स्ट 7 डेज में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ सकते हैं, क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या एक्शन आ सकता है, कैसे पॉइंट ऑफ व्यू और विजन यहाँ पर चेंज हो सकता है, क्या पॉजिटिविटी, क्योंकि अब ये मई मंथ रिलीज हो रहा है, सिर्फ एक दिन रह गया है हमारे पास यहाँ पर। तो ऑब्वियसली नेगेटिविटी जो है इट्स ऑल अबाउट टू रिलीज, और बहुत हाई लेवल पे रिलीज हो भी चुकी है। तो उस पर्टिकुलर मैनर में आज हम बहुत हाई लेवल पे ये जो जून की जो न्यू बिगनिंग आ रही है, जहाँ पे पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है, तो उस पर्टिकुलर टर्म पे जून के फर्स्ट वीक में क्या हैपनिंग्स रह सकती हैं आप सभी के साथ, जो आज से नेक्स्ट 7 डेज मंथ को नहीं विजुअलाइज करिएगा। ये मैं करंट टाइम के हिसाब से बात कर रही हूँ, लेकिन जब भी आप इस वीडियो पर पहुंचे उसके नेक्स्ट 7 डेज की बात हो रही है। ठीक है, सो सॉरी जो कल मैं आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं ला पाई हूँ, बिकॉज आई वॉज बिजी, लाइक आई वॉज बिजी विद सम वर्क, ये वाला चीज है। और कल मैं रीडिंग्स भी नहीं दे पाई थी इतनी ज्यादा। सो ठीक है, तो आज से हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे सारे काम को। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ठीक है, तो हमेशा की तरह एक जनरल गाइडेंस आप सभी के लिए, जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, तो हो सकता है सभी से रेजोनेट हो सकता है ना हो सकता है सिर्फ 10% हो, और हो सकता है कि पूरी रेजोनेट हो जाए। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहेगी ये। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप अपने सेम सेक्स या अपोजिट सेक्स किसी के लिए भी, मेल फीमेल किसी के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। ओके, सो आप अपने पर्सन का नेम चांट कर सकते हो, उनको विजुअलाइज कर सकते हो। बिल्कुल न्यूट्रल एनर्जी में इस रीडिंग को देखना है। ठीक है, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, कोई भी सैडनेस नहीं, बिल्कुल नॉर्मल एनर्जीज के साथ। ओके, प्लीज डिवाइन गिव मी क्लियर गाइडेंस। ओके, सो दिस विल बी द लास्ट शफल। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, मैं ऐसी वीडियोस रोज लेकर आती हूँ। जो भी चैनल पे न्यू है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, सबसे पहला है यांग। ओके, मैस्कुलाइन एनर्जी। ठीक है, नंबर 1 इज है ओके ऑब्जर्वर, नंबर 49। 9 plus 4 is 13, 4 plus 1 is 13, 1 plus 3 is 4। ठीक है, 4 नंबर है, 1 नंबर है, 49 नंबर है, and peace is right here, number 23, number 5। oh my god, there is a very good guidance is right here। ठीक है, poised, number 48। ओके, 48, 4 4 okay, 4 plus 8 is okay, 12, 2 plus 1 is 3, 3 नंबर भी हमारे पास अवेलेबल है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है यहाँ पर कम्युनिटी। ठीक है, नंबर 8। ओके, रीजनरेशन। ओके, दोबारा से चारिश होती हुई दिख रही है। मिल्क एंड हनी, नंबर 51। 5 plus 1 is 6। ओके, एनर्जीज की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर पर्सन की एनर्जीज और आपकी एनर्जीज को लेकर मैं बात करूं, तो मिररिंग वाली एनर्जी है। थोड़ा सा आप दोनों फ्लेक्सिबल, ठीक है, बहुत हाई लेवल पे इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई भी करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा मेजर लेवल पर यहाँ पर एक चीज मैं देख पा रही हूँ, वो ये है कि आप लोग ना कम्युनिटी टर्म्स पे, जैसे या तो आपको या अगर आपके पर्सन को ये चीज बहुत ज्यादा मतलब कि परेशान कर रही थी कि लोगों से कैसे कहेंगे या क्या चीज होगी, तो वो चीजें ना, उन चीजों में आप लोग मुझे फ्लेक्सिबल होते हुए नजर आ रहे हो। ये वाला चीज बहुत ज्यादा मतलब कि ना, या तो आप लोगों में बहुत सारे लोगों का मतलब, और राउंड एंड राउंड का भी कार्ड है। राउंड एंड राउंड के एनर्जी से अगर मैं यहाँ पर बात करूं, आप ना लूप में से बाहर निकल रहे हो।
ठीक है, ये देखो न्यू लाइफ, बिल्कुल बैक टू बैक कार्ड्स हमारे पास निकल कर आ रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ पर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर निकल रहे हैं। रिलेशनशिप की भी अगर मैं बात करूँ तो जो कार्मिक पैटर्न्स है वो यहाँ पर रिलीज होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, टाइम फॉर अ नैप। तो अब ऐसी चीजें लग रही है ना, अब आप लोगों को भी ऐसी चीज है कि अगर चीजें उतने ज्यादा फ्लेक्सिबल लेवल पर अगर यहाँ पे वर्क नहीं कर रही हैं फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है, टेम्परेरी बेसिस पे यहाँ पर मैं बात करूंगी, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ना आप लोग पेशेंस रखते हुए दिख रहे हो। ठीक है ना, एक तो मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हुई दिख रही है, फायर एनर्जी सरफेस पे आती हुई दिख रही है। ठीक है ना, अब चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे, मतलब पैनिक नहीं होगे चीजों को लेकर, जैसे एक बिल्कुल मतलब बॉडी के अंदर एक मैं कह सकती हूँ कि एक रेस्टलेसनेस थी ना, वो सब रिलीज होती हुई दिख रही है। पीस को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो, मतलब एक लेवल पे ना नेगेटिविटी को रिलीज कर रहे हो, चीजों को मेंटेन करने के बारे में लाइक सोचते हुए दिख रहे हो। कम्युनिटी लेवल पर अगर यहाँ पर नेगेटिविटी आ रही है तो वो चीजें भी आप अपनी लाइफ से अब मतलब कि बाहर निकालते हुए दिख रहे हो। ये वाला चीज है बहुत मेजर लेवल पे। ठीक है, आप दोनों की ये मिरर एनर्जीज हैं जो आपके पर्सन के रिफ्लेक्शन में भी आपको लाइक देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, और जो आप अपने अंदर भी इस चीज को आप मतलब कि लाइक यू नो चेक करोगे, मतलब ऑब्जर्व करोगे आप अपने अंदर। ये वाला चीज है, या तो बहुत से लोगों ने ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर भी दिया है, ये वाला चीज है। ठीक है ना, ओके। सो उसी के साथ साथ लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स, क्या कहना चाहते हैं ये कार्ड्स हमको, क्या बताएंगे ये कार्ड्स हमें। मैं काम करती हूँ इस कैंडल को, आई विल शिफ्ट राइट हियर। ठीक है ना, दिट शुड बी विजिबल, और इन कार्ड्स को हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, ठीक है, और इस कार्ड को हम ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये वाला चीज है। ओके, सो कैमरा एंगल मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। ठीक है, प्लीज डिवाइन गिव मी क्लियर गाइडेंस। ओके, सो यहाँ पे यांग की एनर्जी को हमारा क्लैरिफिकेशन दे रहा है यहाँ पे द हैंग्ड मैन। ठीक है, स्पाइसीज एनर्जी है हमारे पास यहाँ पे। ऑब्जर्वर को हमारा यहाँ पे कर रहा है एस ऑफ स्वर्ड्स। पीस को हमारा यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है फोर ऑफ कप्स। ठीक है, और पॉइस्ट को हमारा यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे रहा है द वर्ल्ड। ओके, सो ग्रेट। एंड कम्युनिटी को हमारा यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है फाइव ऑफ स्वर्ड्स। यस, आई गॉट द थिंग। एंड फ्लेक्सिबल को हमारा यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है फोर ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, और हमारा यहाँ पे राउंड एंड राउंड की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक को हमारा यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ स्वर्ड्स। बहुत से लोग फर्स्ट वीक के अंदर अंदर एट ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी ओवरऑल है, यहाँ पर स्टकनेस है बहुत ज्यादा। देखो ये चीज मैं बोलूंगी। अब अगर यहाँ पे मैं एनर्जीज के चेंज होने की बात करती हूँ, कार्ड मुझे दिखना चाहिए तो मैं इसको कैसे एडजस्ट कर सकती हूँ, मैं इसको ऐसे रख देती हूँ। ठीक है, ये वाला चीज है। तो अगर यहाँ पर मैं आपके पर्सन की एनर्जीज के लिए बात करूँ ना, अभी विद इन नेक्स्ट 6 डेज में एक्चुअल में यहाँ पर कार्ड्स भी जो हैं बिल्कुल एकदम क्लियर क्लैरिफिकेशंस देकर आए हैं यहाँ पर कि बहुत पावरफुल लेवल पे कहीं ना कहीं जो टॉक्सिसिटी आप दोनों के रिलेशनशिप में या आपकी मैरिज में जो भी हैपनिंग्स आई हैं, जो भी लीगल टर्म्स आप दोनों के बीच में आया है, अगर आप मैरिड हो तो, या फिर यहाँ पर मतलब एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है, तो मेजरली आपके पर्सन को अब ये चीज समझ में आ रही है कि पहले उन्होंने कम्युनिटी को बहुत ज्यादा ही मतलब कि लाइक यू नो मैं कह सकती हूँ कि प्रेफरेंस दी थी। अब यहाँ पर द वर्ल्ड के साथ यहाँ पे फोर ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं अब उनको नेक्स्ट 7 डेज में ये चीज रियलाइज होती हुई दिख रही है कि कितने पावरफुल लेवल पे उन्होंने इतने ब्यूटीफुल पीसफुल और एक काम रिलेशनशिप को कितना टॉक्सिसिटी के अंदर डाला है।
फाइव ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी, इट इज ऑल अबाउट अब रह कर आने वाले टाइम में विद इन द नेक्स्ट 7 to 8 डेज के अंदर अंदर आपके पर्सन ना बार बार पास्ट में झांकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समवेयर आफ्टर जो चीजें यहाँ पर निकल कर आ रही है ना, यहाँ पर यांग के कार्ड को हमारा क्लैरिफिकेशन दे रहा है हमारा द हैंग्ड मैन का कार्ड। तो बहुत मेजर लेवल पे जो मैस्कुलाइन एनर्जी है ना, जो मतलब मैस्कुलाइंस हैं, जैसे चाहे अगर आपके फीमेल पार्टनर की साइड से अगर आपको वो एश्योरेंस नहीं मिल रही है, वो फ्लेक्सिबिलिटी अगर नहीं मिल रही है, तो उन्हीं की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो मतलब पर्टिकुलर जेंडर की बात नहीं करेंगे, हम सोल की बात कर रहे हैं। सोल का कोई जेंडर नहीं होता है। हर पर्सनालिटी के अंदर एक फेमिनिन एनर्जी भी होती है और एक मैस्कुलाइन एनर्जी भी होती है, ठीक है। तो आपके पर्सन का जिसके साथ आप अभी सेपरेशन में हो या नो कांटेक्ट जोन में हो या साथ में रहते हुए भी अगर आप दोनों के बीच में बहुत मेजर लेवल पर अगर यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हुई दिख रही हैं, तो समवेयर आफ्टर आपके पर्सन की जो मैस्कुलाइन एनर्जी है, जो वो एक्शंस नहीं ले रहे थे, प्रैक्टिकलिटी उनके अंदर नहीं आ रही थी, जो बिल्कुल वो अपने इमोशंस को विड्रॉ करके यहाँ पर बैठे हुए थे, तो विद इन द नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर यहाँ पर उनकी मैस्कुलाइन पावर्स जो है बहुत मेजर लेवल पे, बहुत हाई टर्म्स में यहाँ पर बैलेंस में आते हुए दिख रहे हैं। मतलब वो स्टकनेस से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए बात करूंगी, अगर आप लोगों ने मेरे कहने पर या किसी के भी कहने पर अगर आपने राहु की रेमेडीज करना स्टार्ट करी है, तो मेजर लेवल पर राहु का एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आपको देखने के लिए मिल सकता है विद इन द नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। कम्युनिकेशन तो मैं देख रही हूँ, एक्शन तो मैं आता हुआ देख रही हूँ, क्योंकि ऑब्जर्वर के कार्ड के साथ ही हमारा एस ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी है। मेजर लेवल पर विद इन द नेक्स्ट 7 डेज में एक एनर्जी बहुत पावरफुल मैं यहाँ पर देख रही हूँ, कि जितने भी ब्लॉकेजेस है ना आप दोनों के रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में, जो भी मतलब रिलेशनशिप में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, मेजर टर्म्स में यहाँ पर आपके पर्सन ना हर ब्लॉकेज को यहाँ पर कट ऑफ करते हुए दिख रहे हैं, समझे। पावरफुल एक्शन, पावरफुल कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, जो बहुत सोचा समझा होगा। ऐसे ही मतलब कि एंजाइटी के टर्म्स में आने के बाद यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि उनको गुस्सा आया, फ्रस्ट्रेट हुए, एक्शन ले लिया, नहीं। ये बहुत सोची समझी चीज है। बहुत टाइम तक वेट करने के बाद, चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद, चीजों को एनालाइज करने के बाद, सिचुएशन को गो थ्रू करने के बाद बहुत मतलब बहुत पावरफुल मैनर में यहाँ पर आपके पर्सन की साइड से बहुत एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग एक्शन यहाँ पर आता हुआ दिख रही हूँ मैं। पीस वाली एनर्जी को यहाँ पे हमारा 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी दिख रही थी, क्योंकि पीस ना आपके पर्सन को मिल नहीं रहा है अभी प्रेजेंट में। क्योंकि एक चीज तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज्यादा चीजों में स्टक इन करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे उनका मटेरियलिस्टिक लेवल, मटेरियलिस्टिक टर्म्स में वो अपनी जो चीजें हैं, चाहे उनका काम हो, चाहे उनकी कोई भी मतलब एक पॉजिटिव चीजें हो, उन चीजों के अंदर काफी पावरफुली वो अपने आप को ना इंडल्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत हाई मैनर में ना एक एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि अब मुझे कोई ना कोई एक्शन सामने वाले से मिल जाएगा या कोई भी चीज, ये चीज आपके अंदर भी है, लेकिन मैं कह रही हूँ ना मिरर एनर्जीज है। आप तो कहोगे कि दी ये तो मैं बोल रही हूँ, या तो ये मेरे साथ हो रहा है, या ये मैं करती हूँ या करता हूँ। तो उस पर्टिकुलर टर्म्स में यहाँ पर एक लेवल में यहाँ पे मैं बात करूँ, तो वो उस पीस, जो पीस उन्हें नहीं मिल रहा है ना, उस ना मिलने की एक्चुअल वजह को वो एनालाइज कर पाएंगे। बहुत मेजर टर्म्स में ना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होते हुए मुझे आप लोगों के ना मतलब दिख रही है। और ये चीज मैंने आपको पहले ही क्लियर करी है कि कहीं ना कहीं जो टॉक्सिसिटी थी, जो एक कार्मिक फेज था आप दोनों के लाइक रिलेशनशिप में, या जो भी हैपनिंग्स थी, वो मुझे फुलफिल होते हुए दिख रहे हैं। एक बहुत पावरफुल, ब्यूटिफुल, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक बहुत अच्छा यहाँ पर मुझे मतलब कि एक रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। रीयूनाइट होते हुए दिख रहे हो दोनों, दोनों को एक दूसरे की बहुत ज्यादा हाई लेवल पे एक्चुअल वर्ड समझ में आ रही है, स्पेशली मैस्कुलाइन एनर्जी को, ठीक है ना। ये चीज बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर निकल कर आई है, क्योंकि कम्युनिटी को मतलब पता है क्या है, इस पर्सन को पीस मिलता है आपके साथ, इस पर्सन को रिलैक्स मतलब कि ना एक मतलब रिलैक्स वाली एनर्जी रहती है आपके साथ में। और जब तक इन्होंने कम्युनिटी को यहाँ पर इन्होंने मतलब कि प्रेफरेंस दी थी, तो वो सारी चीजें यहाँ पर मेजर टर्म्स में बहुत पावरफुली यहाँ पर मतलब कि ना उनको समझ में आ रहा है कि कितना ज्यादा नेगेटिव कर दिया,
मैंने चीजों को, तो बहुत हाई लेवल पे यहाँ पर मेंटल क्लैरिटी, एक मेंटल पीस यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। और फ्लेक्सिबिलिटी, उनको पता है कि उनको अपनी सारी की सारी जो मतलब ये एक इनसिक्योरिटीज है ना, उनको रिलीज करना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेबल बनना बहुत जरूरी है। मटेरियलिस्टिक लेवल से बाहर निकलकर अपनी पूरी ओवरऑल लाइफ को बैलेंस में लेकर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मतलब वो लेकर आते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। और बहुत मेजर टर्म्स में यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ तो आपके पर्सन पावरफुली मुझे यहाँ पर मतलब अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से फ्लेक्सिबल करते हुए दिख रहे हैं। अगर ईगो टर्म्स थी उनकी, इगोइस्टिक हो गए थे, तो वो बैठकर चीजों के ऊपर बात करना ज्यादा पसंद करेंगे, रादर चीजों को लेट गो वाली एनर्जी में डालने के बाद। क्योंकि ओवरऑल एनर्जी ही इतनी ज्यादा यहाँ पर मतलब कि ना पावरफुल आई है, क्योंकि राउंड एंड राउंड एनर्जी को ही यहाँ पर मतलब कि मतलब मैं कह सकती हूँ कि किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है। तो उस पावरफुल टर्म्स की अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ तो मेजरली आपके पर्सन प्रैक्टिकल मतलब कि ना इस चीज की जिद में आते हुए दिख रहे हैं कि इस लूप में से बाहर निकलना है बहुत ज्यादा पावरफुली। ये वाला चीज है, तो एनर्जीज बहुत ज्यादा अच्छी निकल कर आई हैं, बहुत पावरफुल निकल कर आई हैं। ठीक है, तो उस लेवल पे हम अब यहाँ पर कुछ मैसेजेस देखेंगे, लव मैसेजेस, और उनको भी हम यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे कि एक्चुअल में क्या हैपनिंग्स निकल कर आ रही हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरीके से अब यहाँ पे हैपनिंग्स आपको आती हुई दिखेंगी। ठीक है, अगर यहाँ तक अगर आपने आपके साथ इस वीडियो मतलब ये वीडियो आपके साथ रिलेट हुई है, सो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मैं अच्छे से इन कार्ड्स को शफल कर देती हूँ, बिकॉज मैं देख रही हूँ कि कार्ड्स ना इकट्ठे हैं, तो मैं इनको शफल करना चाहती हूँ, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना चाहती हूँ, ताकि एक अग्रेसिव एनर्जी भी दिखे और एक लविंग एनर्जी भी दिखे। ठीक है, हो होप रीडिंग पसंद आई होगी आपको अभी तक यहाँ तक। ठीक है, ओके, ठीक है। सो यहाँ पर लव मैसेजेस देख लेते हैं, आपके पर्सन की साइड से क्या लव मैसेजेस रहेंगे आपके लिए। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला कार्ड है ऑल आई रियली वांट इज टू सी यू अगेन, पावरफुल। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, ये कार्ड तो बहुत आ रहा है। आई एम स्केर्ड ऑफ लूजिंग यू, तभी देखो इतनी अच्छी एनर्जीज निकल कर आई है। ठीक है, इनको क्लैरिफाई करेंगे, सिचुएशंस भी देखेंगे। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर विद यू, मतलब आई कैन नॉट शेयर यू। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्केर्ड। हो सकता है जो पास्ट एक्शन रहे हैं आपके पर्सन के इतने ज्यादा रहे हैं, आई डंप यू। ठीक है, इसको क्लैरिफाई करेंगे, शब्दों पे नहीं जाना। ठीक है, यही चीज मैं हर किसी को समझाती हूँ, शब्दों पे नहीं जाना है, एक्शंस पे जाना है। तो इस कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे हम। आई एम अफ्रेड ऑफ यू, ठीक है, डर मतलब इनसिक्योरिटीज हैं आप दोनों के बीच में। आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनी वन लाइक आई रिस्पेक्ट यू। ठीक है, ये बहुत अच्छी एनर्जी है। ठीक है, क्लैरिफाई कर लेते हैं, इन कार्ड्स को देख लेते हैं कि ये कार्ड क्यों आया है यहाँ पर। ओके, प्लीज डिवाइन give me clear guidance. All I really want is to see you again. Ace of, oh my god, Ace of Cups. I have no healthy boundaries को यहाँ पे clarify कर रहा है हमारा Page of Pentacles. I'm scared of losing you को क्लैरिफाई कर रहा है King of Wands. बहुत मेजर एक्शंस आते हुए दिख रहे हैं. I am jealous to see you with someone else. I cannot share you. 5, oh my god, 5 of Swords. Okay. एंड यहाँ पर हमारा आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्केर्ड वाली एनर्जी जो है उसको क्लैरिफाई कर रहा है हमारा 7 ऑफ कप्स.
आई डंप यू वाली एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ पर, उसको कर रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड आई एम अफ्रेड ऑफ यू को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर हमारा 10 ऑफ कप्स। मेजर लेवल पे अगर मैं बात कर रही हूँ ना, तो विद इन अ वीक, हाँ मैं वीक वाली बात करूंगी यहाँ पर, तो मेजर टर्म्स में ना एक बहुत अच्छा लविंग पावरफुल एक मतलब एक लविंग कॉन्वर्जेशन होती हुई मैं दिख रही हूँ, मतलब होती हुई मैं देख रही हूँ। क्योंकि जनरल टर्म्स में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना, तो एक ना ऑब्सेशन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है आपके पर्सन के माइंड में, बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस आपके पर्सन के अंदर आ सकती है विद इन द नेक्स्ट 7 डेज। तो बहुत लोग यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा कम्युनिकेशन रिसीव करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे एक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है। या तो अगर आपके मन में इस चीज की इनसिक्योरिटीज रही हैं हमेशा से, कि आपके पर्सन के साथ आपका एक क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होता है, या आपके पर्सन ने बिल्कुल आपको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है, तो उन चीजों के अंदर बहुत पावरफुल चीजें, ये पता है सारी डिवाइन एनर्जीज हैं जो हीलिंग्स वगैरह हुई है, हीलिंग्स का काम है ये। मतलब एक लेवल पे अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो वर्थ समझ में आ गई है एक पर्सन को। क्योंकि अब पता क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे या तो आपकी फैमिली की साइड से कहीं ना कहीं आपकी मैरिज की हैपनिंग्स आती हुई दिख रही हैं, या तो अगर आप दोनों एक लीगल टर्म्स में फंस गए थे, डाइवोर्स केस में अगर आप दोनों फंस गए थे, तो कहीं ना कहीं अगर पहले आप एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे थे, तो अब आपने उस चीज को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब ना वो इनसिक्योरिटीज डेवलप होना स्टार्ट हो गई हैं, और अब आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, उस चीज को कंटिन्यू रखना है, या उन चीजों के मतलब कि या उन मतलब कि कंटिन्यू रखना है, या बात करनी है, या चीजों को मतलब कि खत्म करना है। क्योंकि आपके पर्सन का देखो अट्रैक्शन लेवल शिफ्ट हुआ था, ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है आपके पर्सन को, मतलब आपके पर्सन का इंट्रैक्शन लेवल कहीं ना कहीं फ्लिप हुआ है। इसलिए यहाँ पर आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको एक मतलब एक फॉर ग्रांटेड वाली एनर्जी दी है, ठीक है। अफ्रेड ऑफ यू वाली चीज इसलिए क्योंकि वो एक अच्छी कमिटमेंट वाली एनर्जी यहाँ पर नहीं निकल पाई है, या बहुत मेजर लेवल पर अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं लेकर आ पाए हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स मैं आप लोगों के बीच में क्लियर होती हुई देख रही हूँ। कहीं ना कहीं इसलिए भी मतलब आपके पर्सन की ना इनसिक्योरिटीज इसलिए मतलब यहाँ पर हैपनिंग्स में आ जाएंगी ना, इसलिए भी आउट ऑफ नो वेयर, आउट ऑफ ब्लू, ठीक है ना, आपको कॉन्वर्जेशन रिसीव होता हुआ दिख रहा है। आपके पर्सन ना अपनी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आपसे बात करेंगे, ये वाला चीज है। बहुत हाई लेवल पे अपनी हर मिस्टेक को वो यहाँ पर मतलब कि एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं, जो चीजें आप सुनना चाहते थे वो चीजें आपको सुनाते हुए दिख रहे हैं। ये वाली चीज बहुत हाई लेवल पे देख रही हूँ, मतलब कि बहुत मेजर लेवल पर देख रही हूँ मैं। और एक चीज मुझे और निकालनी है कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अब आप आने वाले टाइम में, ठीक है, क्या हैपनिंग्स रहेंगी अभी, क्या एक्चुअल टर्म्स में आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या करने के बारे में सोच रहे हैं, क्या कर सकते हैं, ये वाला चीज है, ठीक है। Please divine guide me what will happen in next 7 days, what will be the next 7 days overall future, what will be the closure, please divine guide me, क्या आ सकता है। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज को प्लीज इग्नोर कीजिएगा, ओके, ठीक है। सो यहाँ पर बात करें हम, दिस कुड बी द वन, बहुत अच्छी क्लैरिटी आती हुई दिख रही है आपके पर्सन को, ठीक है। लिव इन द मोमेंट, उनको अब यही चीज है, कम्युनिटी को प्रेफर किया था ना, तो बिल्कुल रेस्टलेसनेस आ गई थी, तो दे विल चूज दिस मतलब चूज दिस रिलेशनशिप टू कम इन फॉरवर्ड, ठीक है। लॉयलिटी, हाँ लॉयलिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पर्सन से, ये नेक्स्ट वीक का क्लोजर मिल रहा है मुझे यहाँ पर।
प्लेयर वाली एनर्जी है। जिन भी चीजों में आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के माइंड गेम्स हैं या इंटेंशनली कुछ भी चीजें हैं, तो उन चीजों के ऊपर आपको बिल्कुल एक क्लियर कम्युनिकेशन आती हुई दिख रही है। मतलब एक कंफ्यूजन बहुत मेजर लेवल पर क्लियर होती हुई दिख रही है और सेल्फ लव डेवलप होता हुआ दिख रहा है। इन पर्टिकुलर डेज में ना आपके पर्सन ने सेल्फ लव को बहुत ज्यादा जनरेट किया है। ठीक है, सो दिस वॉज इट। ये थी आज के लिए आपकी रीडिंग। रीडिंग अगर पसंद आई हो, कनेक्ट कर पाए हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। ठीक है, किसी को पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो वो लाइक व्हाट्सएप नंबर गिवन है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप व्हाट्सएप पे मुझे लाइक तो आप मैं कह सकती हूँ कि आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो मेरे साथ में। अगर आप चाहो तो आप मतलब मेजर टर्म्स में मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। बार बार मैं कह रही हूँ कि एक नया टारो का जो कोर्स है वो लॉन्च होने वाला है, क्योंकि एक बैच ओवर होने वाला है। तो अगर उसमें किसी को एनरोल करना है तो वो व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकता है मेरे साथ। ठीक है, सो मैं कल फिर मिलूंगी आपको एक न्यू रीडिंग के साथ। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, सो